मूवी की शुरुआत कार्तिक आर्यन से होती है, जिसका नाम मूवी में सत्य प्रेम होता है। घर में उसे प्यार से सब सत्तू बुलाते हैं। सत्तू एक बेरोजगार होता है जो एलएलबी एग्जाम में 3 बार फेल हो चुका होता है। सत्तू की फैमिली में 3 मेंबर होते हैं, मम्मी, पापा और उसकी बड़ी बहन। सत्तू की मम्मी और बहन गरबा क्लासेस लेते हैं, जिनसे उसका घर चलता है। वो साथ में उसके पापा घर के काम काज करते हैं, क्योंकि उनके पापा का काम बंद हो चुका होता है। सत्तू बेरोजगार होने के कारण उसके घर वाले सारा दिन उसे ताने मारते हैं। सत्तू के बस एक ही ड्रीम होता है कि वो एक सुंदर सुशील लड़की से शादी करे, जिससे वो सारा दिन उसके सपने देखता है। सत्तू हमेशा अकेला रहता है, क्योंकि उसका कोई भी दोस्त नहीं होता, क्योंकि उसके सारे दोस्तों की शादी हो चुकी होती है। इसलिए वो अपने पापा को अपना ही बेस्ट फ्रेंड मानता है और उनसे ही अपने सारे दिल की बात करता है। इसके बाद ये कहानी 1 साल पीछे चली जाती है, जहां हमें पता चलता है कि सत्तू को आज तक बस एक ही लड़के से प्यार हुआ था, जिसका नाम था कथा। सत्तू को उससे पहली नजर में ही प्यार हो गया था। जब सत्तू कथा से बात करता है, तब कथा उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती। सत्तू फिर भी कोशिश करता है, जिस पर कथा सत्तू को कहती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है तपन, वो उससे बहुत प्यार करती है। जिस पर सत्तू कहता है कि वो कभी भी तपन की तरह टाइम पास नहीं करेगा, वो हमेशा और जिंदगी भर के लिए उसका साथ रहेगा। और वो ये भी कहता है कि देखो हमारा दोनों का नाम एक साथ कितना अच्छा लग रहा है, हैशटैग सत्य प्रेम की कथा। पर इतना पर इतने बोलते ही वहां कथा का बॉयफ्रेंड तपन एक बड़ी महंगी सी गाड़ी में उसे लेने आ जाता है और उसके साथ वो चली जाती है। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है, जहां उसके घर वाले उसे बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहे होते हैं और ना ही उसकी शादी के लिए कोई इंटरेस्टेड होता है। सत्तू ने अपने पापा को कथा के बारे में बताया होता है। उन्हें पता होता है कि सत्तू कथा को कितना पसंद करता है, और यहाँ पर हमें ये भी पता लगता है कि सत्तू के पापा एक खबरी लाल होते हैं, जो सारी गली मोहल्ले की खबरें अपने पास रखते हैं। सत्तू के पापा सत्तू को कहते हैं कि कथा और तपन का ब्रेकअप हो गया है और अब सत्तू का चांस है कि वो कथा को इम्प्रेस कर सके, जिस पर सत्तू खुश हो जाता है और वो जलसा पार्टी में जाता है, जहां पर उसे पहली बार कथा मिली थी पिछले साल। पर इस साल कथा उस पार्टी में नहीं आई होती है। पार्टी में कथा के पापा होते हैं, जो सत्तू को बताते हैं कि कथा की तबीयत खराब है, इसलिए वो पार्टी में नहीं आई है। वहीं पर उस पार्टी में सत्तू के पापा भी होते हैं, जो सत्तू को कहते हैं कि यही मौका है कथा को इम्प्रेस करने का और उसे अपनी फीलिंग्स को बताने का। फिर अगले सीन में सत्तू कथा से मिलने उसके घर जाता है, जहां कथा रो रही होती है और उसे अपने हाथ भी काट लिया होता है। ये देखकर सत्तू कथा को हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल के बाहर बैठ के अकेले सत्तू ये सोचता है कि कथा ने ये सब क्यों किया, इसकी क्या वजह रही होगी। वहीं पर कथा के पापा आ जाते हैं, जो सत्तू को धन्यवाद करते हैं, क्योंकि सत्तू ने कथा की जान बचाई है। फिर थोड़ी देर में वहां पर डॉक्टर भी आ जाता है, जो कहता है कि ये एक सुसाइड केस है, इसीलिए उन्हें पुलिस को बुलाना पड़ेगा। जिस पर सत्तू 2-3 लाइनें एलएलबी की बोल कर सत्तू कथा के पापा को इम्प्रेस कर देता है और फिर सत्तू घर पर आ जाता है। घर आने के बाद सत्तू को कथा का एक मैसेज आता है, थैंक यू, जिस पर सत्तू बहुत खुश हो जाता है और फिर वो दोनों मिलने लगते हैं। फिर अगले सीन में कथा के पापा कथा का रिश्ता लेकर सत्तू के घर आते हैं, क्योंकि कथा की कहीं भी शादी नहीं हो रही होती है, क्योंकि कथा की सुसाइड की खबर पूरे शहर में फैल चुकी होती है। इसलिए कथा से कोई भी शादी करने को तैयार नहीं होता है। सत्तू की फैमिली को भी कथा और उसके पापा अच्छे लगते हैं और दोनों फैमिली में शादी को तैयार हो जाते हैं। वहीं जब कथा को शादी के बारे में पता चलता है, तो वो शादी के लिए मना कर देती है। पर कथा के पापा कथा को इमोशनल ब्लैकमेल करके शादी के लिए हाँ भरवा लेते हैं।
और कहते हैं कि अगर वो शादी नहीं करेगी तो वो अपनी जान ले लेंगे, जिस पर कथा मान जाती है। फिर कथा और सत्तू की सगाई हो जाती है और दोनों फैमिली शादी की तैयारी करने लग जाते हैं। सत्तू शादी से बहुत खुश होता है क्योंकि वो अपनी पसंद की लड़की से शादी कर रहा होता है। पर वहीं पर कथा शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी क्योंकि उसकी शादी उसकी मर्जी से नहीं हो रही थी। फिर थोड़े दिनों बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद सुहागरात वाले दिन सत्तू बहुत खुश होता है और कथा से बात करता है और कहता है कि वो एक वर्जिन है। उसने कभी भी कोई भी लड़की के साथ कुछ गलत नहीं किया है, जिस पर कथा कहती है कि वो बहुत थक गई है, इसलिए अब उसे सोना है, जिस पर दोनों सो जाते हैं। सत्तू नींद में जोर जोर से खर्राटे लेता है, जिससे कथा को नींद नहीं आती, इसलिए सत्तू नीचे अपने पापा के रूम में जाके सो जाता है और ऐसा रोज होने लगता है। फिर एक दिन सत्तू पूरी तैयारी के साथ कथा के साथ सोने आता है और वो दोनों क्लोज आना शुरू करते हैं, पर कथा उससे एक बात कहती है। वो कहती है कि वो एक एसेक्सुअल है जिसे इंटीमेसी की फीलिंग नहीं आती, इसलिए उसका ब्रेकअप तपन के साथ हो गया था, जिस पर सत्तू का दिल टूट जाता है और वो अगले दिन कथा के पापा के पास जाता है और उनसे सारी बात कहता है। वो कहता है कि उसकी वजह से उसे पता नहीं कितनी ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है, जिस पर कथा के पापा कहते हैं कि अभी उसकी मेंटल हालत ठीक नहीं है, जिस पर चीजें अपने आप सही हो जाएंगी और तुम्हें वो पसंद भी करने लगेगी। फिर सत्तू वैसा ही करता है। सत्तू कथा का पूरा ध्यान रखने लगता है, उसकी खुशी का ध्यान रखता है, उसकी डिमांड पूरी करता है और धीरे धीरे दोनों क्लोज आने लगते हैं। फिर एक रात दोनों एक साथ सोते हैं, जिस पर कथा कहती है कि वो एसेक्सुअल नहीं है, उसने ये झूठ बोला था। फिर दोनों एक बार फिर से क्लोज आने लगते हैं, जिस पर कथा एकदम से रोने लगती है और घबराने लगती है और कहती है कि मेरे साथ ऐसा मत करो, जिसे देखकर सत्तू समझ गया होता है कि कथा के साथ कुछ बुरा हुआ है जो वो उसे बता नहीं रही है। फिर अगले दिन सत्तू कथा के पापा के पास जाता है और उससे पूछता है कि कथा ने सुसाइड करने की कोशिश क्यों की थी, जिस पर कथा के पापा बात को बदल देते हैं और कहते हैं कि अगर वो नहीं मान रही है तो उसे एक दो लाफे मारो, वो अपने आप मान जाएगी, जिस पर सत्तू को कथा के पापा पर गुस्सा आता है और वो उसे मारने लगता है, पर सत्तू अपने आप को रोक लेता है। फिर कथा के पापा सत्तू को सच बताते हैं कि कथा अपने बॉयफ्रेंड से प्रेग्नेंट हो गई थी और तपन ने उससे बच्चे को अपनाने से मना कर दिया था, जिस वजह से कथा ने सुसाइड करने की कोशिश की। इसलिए जब भी सत्तू कथा के क्लोज आता है वो रोने लगती है। ये सब सुन के सत्तू गुस्सा हो जाता है और वो भागते भागते तपन के ऑफिस आ जाता है, जहां वो तपन को मारने लगता है, जिस पर सत्तू को पुलिस वाले ले जाते हैं। उसके बाद सत्तू शाम को जेल से बाहर आ जाता है। फिर घर आने के बाद कथा सत्तू को सच बताती है कि तपन ने उसके साथ रेप किया था। उसने उसे नो भी बोला, पर तपन ने उसकी बात नहीं मानी और उसके साथ जबरदस्ती की और फिर वो प्रेग्नेंट हो गई थी और फिर उसने अबॉर्शन करवाया और ये बात उसके पापा को पता चल गई, इसलिए उसने सुसाइड करने की कोशिश की, पर सत्तू ने उसे बचा लिया। उस कारण से कथा सत्तू को अपने पास नहीं आने देती है। सत्तू कथा का सच जानने के बाद भी कथा को अपना लेता है और वो दोनों एक जगह घूमने जाते हैं, जहाँ कथा सत्तू को कहती है कि वो कभी उसे इंटीमेट होने नहीं देगी, जिस पर सत्तू कहता है कि उसे बस उसका साथ चाहिए और कुछ नहीं। फिर घर आने के बाद सत्तू के पापा ने एक पूजा रखी होती है, जिसमें सत्तू कथा को रेप केस करने की फाइल देता है और उस पर उसके साइन मांगता है, जिस पर सत्तू व सत्तू के पापा की लड़ाई हो जाती है। सत्तू के पापा कहते हैं कि अगर कथा ने रेप केस की फाइल की तो उसकी और उसकी घर वालों की बदनामी हो जाएगी, पर सत्तू कहता है कि 90% लड़कियां सिर्फ इसी कारण से आवाज नहीं उठा पाती हैं क्योंकि उन्हें अपनी इज्जत और अपने माँ बाप की इज्जत को चुनना होता है और गुनहगार ऐसा करता है, इसलिए ये केस करना जरूरी है, जिस पर सत्तू के घर वाले मान जाते हैं और कथा केस फाइल कर देती है।
और तपन को पुलिस वाले ले जाते हैं और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है।